प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में कैसे हैं मेरे सभी मसीह भाई बहन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन माताओं और बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो बच्चों की आशीष के लिए वर्षों से प्रभु के सामने रो रही हैं। यह प्रार्थना उनकी आत्मा में नई आशा, नई शक्ति और नया विश्वास भर देगी, ताकि वे जान सकें कि प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली है और अब उनके जीवन में फलवंतता की नई ऋतु शुरू हो रही है। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आत्मिक और दिल से निकली हुई प्रार्थना है, तो कृपया इस प्रार्थना को मेरे प्यारे दोस्तों पूरी सुनिए, बीच में छोड़ करके मत जाइए। वो माताएं और बहनें इस प्रार्थना को ज़रूर सुनें जिनको आज तक प्रभु की आशीष नहीं मिली है। इस प्रार्थना के सुनने के बाद में परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष ज़रूर देंगे। हालेलुया। आइए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र चरणों में झुककर तेरी महानता और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। तू वही प्रभु है जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, जिसने मिट्टी से मनुष्य को जीवन दिया, जिसने निर्जीव को भी जीवित कर दिया। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है जो निर्जन भूमि को भी फलवंत बनाता है, जो सूखी डालियों को भी नई कोपलें देता है, जो बांझ धरती से भी फसलें उगाता है। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने उन सभी माताओं, उन सभी बहनों के लिए आते हैं जिनके जीवन में बच्चों की आशीष अभी तक नहीं आई है। तू उनके दिल की पुकार जानता है। तू उनके आंसुओं को देखता है। तू उनकी वेदना को महसूस करता है। आज हम सब मिलकर यह विनती करते हैं कि तू अपनी दया और सामर्थ्य से उनके जीवन में संतान की आशीष के द्वार खोल दे। हालेलुया। प्रभु, तेरा वचन शमूएल 1:27 कहता है, मैंने इस बालक के लिए यहोवा से प्रार्थना की थी और यहोवा ने यह याचना मुझे दी जो मैंने उससे मांगी थी। हालेलुया। हे प्रभु, जैसे तूने हन्ना की सुन ली थी, वैसे ही आज हर उस स्त्री की सुन जो तेरे नाम में विश्वास करती है। तूने हन्ना को आशीष दी थी और उसने शमूएल को जन्म दिया, एक नबी जो तेरा प्रिय था। आज हम भी उसी विश्वास से कहते हैं, तू हर हन्ना को उसकी संतान देगा। हालेलुया। हे प्रभु, जिन गर्भों को तूने अभी तक स्थिर नहीं किया, आज उन्हें तेरे सामर्थ्य के द्वारा आशीषित कर। हर शारीरिक, आत्मा या आध्यात्मिक बाधा को आज यीशु के नाम में हटाया जाए। हे प्रभु, हर वह आत्मा जो डर, शर्म या निराशा में जी रही है, उसे तेरे प्रेम और तेरे आत्मा से भर दे। हे प्रभु, तूने कहा, फलवंत हो, बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। यह तेरी आज्ञा है और तेरी आज्ञा झूठी नहीं होती।
प्रभु, आज मैं घोषणा करती हूँ कि जिन गर्भों में जीवन नहीं था वहाँ अब जीवन की लहरें चलेंगी। जिन कोखों में वर्षों से शून्यता थी वहाँ अब प्रभु की आत्मा काम करेगी। जो डॉक्टरों ने असंभव कहा तू उसे संभव कर दे। जो समाज में निराश किया तू उसे अपनी आशीष से सम्मानित कर दे। हर हार्मोन, हर कोशिका, हर अंग, हर नस को तू स्वस्थ कर दे, सशक्त कर दे और उसे संतान प्राप्ति के योग्य बना दे। हे प्रभु, जिनके जीवन में दबी हुई पीड़ाएं हैं तू उनके आंसू पोंछ। जो रातों में रोती हैं तू उन्हें मुस्कान दे। जो परिवार बच्चों की प्रतीक्षा में टूट रहे हैं तू उन्हें प्रेम से जोड़ दे। हे प्रभु, तू आत्मिक गर्भ को भी खोल दे ताकि वे न केवल शारीरिक संतान पाएं बल्कि आत्मिक रूप से भी फलवंत हो, तेरा वचन फैलाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हालेलुया। हे प्रभु, जिनके रिश्तों में कड़वाहट आई है, जो तनाव और निराशा के बीच में हैं, तू उनमें नई ताजगी दे, नया विश्वास दे। तू उनके पतियों के हृदय को भी बदल दे, उन्हें सहयोगी बना ताकि वे मिलकर इस आशीष की प्रार्थना में एक हो। हे प्रभु, हर पाप, हर श्राप, हर आत्मिक बंधन जो उनके परिवार में बाधा बन रहा है उसे तेरे नाम से काटा जाए। हर वंशानुगत रुकावट अब समाप्त हो जाए और उनके जीवन में नया आरंभ हो। हालेलुया। प्रभु, आज तेरे सामने खड़े होकर बोलते हैं, हे प्रभु, तू हमें केवल संतान नहीं बल्कि धर्मपरायण संतान दे, जो तेरा भय माने, तेरे वचन में चले और संसार के लिए प्रकाश बने। हालेलुया। परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं ऐसे पुत्र और पुत्रियां जो तेरे कार्य में लगे रहें और जो अपने परिवारों में आनंद लाएं और तेरे राज्य को बढ़ाएं। प्रभु, हर माँ के शरीर में एक नई ऊर्जा भेज, उसके रक्त में शुद्धता दे, उसकी कोख को जीवन देने वाली मिट्टी बना। तू डॉक्टरों को भी बुद्धि दे कि वे सही निर्णय लें। परमेश्वर, जहाँ लोग दवा से थक चुके हैं वहाँ तू अपनी चमत्कारी चिकित्सा से काम कर। जहाँ दंपति निराश हैं वहाँ तू अपनी शांति दे। जहाँ कोई वर्षों से संतान के लिए रो रहा है वहाँ आज तेरी उपलब्धि से उनकी पुकार पूरी हो। प्रभु, हम बोलते हैं, हम सूखी कोख नहीं, हम अब हरी हो जाए। हर रुकावट अब हट जाए, हर आंसू अब हंसी में बदल जाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू पहले ही काम कर रहा है। तेरी आत्मा अभी इन परिवारों में चल रही है। हालेलुया। प्रभु, तेरा वचन भजन संहिता 113 का 9 कहता है, जब बांझ स्त्री को घर में बसाकर उसे बाल बच्चों की आनंदमयी माता बना देता है। हालेलुया। अगला वचन है निर्गमन 23 का 26, तेरे देश में कोई बांझ न होगी, न कोई गर्भपात करने वाली। हालेलुया। प्रभु जी, आपका अगला वचन उत्पत्ति 30 का 22 कहता है, तब परमेश्वर ने राहेल की सुन ली और उसके गर्भ को खोल दिया। तो परमेश्वर उन माताओं और बहनों के गर्भ को भी अवश्य खोलेंगे जो वर्षों से संतान के लिए तरस रहे हैं। हे प्रभु, जैसे तूने राहेल और हन्ना और सारा की कोख खोली थी वैसे ही आज हर भारतीय माता और बहन की कोख को खोल दे। तेरे वचन के अनुसार अब कोई बांझ नहीं रहेगी, क्योंकि तेरे नाम में जीवन है। परमेश्वर, तेरे नाम में सामर्थ है।
और तेरे नाम में विजय है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे खुदाबंद यीशु, मैं तेरे नाम में आशीष की घोषणा करती हूँ कि जिन माताओं की गोद अभी तक खाली है, अब वह गोद भरेगी। हालेलुया। तेरी दया से उनकी कोख में जीवन का संचार होगा। उनके घर में हंसी की गूंज होगी। उनके आंगन में बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देगी। परमेश्वर, हर अधूरी गोद अब तेरी आशीष से भर जाएगी। हर आंसू अब आनंद में बदल जाएगा। प्रभु, तू उनके विश्वास को फलवंत करेगा, उनके इंतजार को इनाम देगा और उनके जीवन में नया जीवन भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर, आज से उनके नाम पर प्रभु का अनुग्रह मुहर लग चुका है। उनकी कोख जीवित है, उनकी आशा स्थिर है और उनका विश्वास विजयी है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में ये प्रार्थना करती हूँ। आमीन। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, जिन माताओं और बहनों को अभी तक भी बच्चे की आशीष नहीं मिली है, कृपया करके यह प्रार्थना उन माताओं और बहनों तक आगे ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी परमेश्वर का आशीष मिले, उनकी कोख के बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं और वो भी अपने जीवन में बच्चों की खुशियों को देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।